बहुत स्वागत है आपका। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। रायपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। सरौना में युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। कमेंट करने पर युवक की हत्या कर दी। बाइक से गिरने पर युवक ने छीटाकशी की थी। गुस्साए युवकों ने चाकू से ही हमला कर दिया। एम्स में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। चाकू मारकर युवक की हत्या करने का जो मामला है सामने आया। कमेंट करने को लेकर सिर्फ इतना ज्यादा मामला गर्मा गया कि चाकू से हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। बिलासपुर की बात करेंगे। बिलासपुर में फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। कुंदन पैलेस के सामने चाकूबाजी हुई है। बाइक सवार 3 युवकों ने चाकूबाजी की है। व्यापार विहार के संचालक पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक सिम्स अस्पताल में एडमिट है। आरोपी युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इससे ये समझ लीजिए कि कोई भी खौफ नहीं है कानून प्रशासन का बदमाशों में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पर चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। घायल युवक को सिम्स में एडमिट किया गया है। आरोपी युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। 2 मामले सामने आए, एक तो रायपुर से और दूसरा बिलासपुर से। सनसनी फैल गई चाकूबाजी के बाद। कुंदन पैलेस के सामने ही चाकूबाजी हुई है। और मेरे साथ तनु वर्मा सहयोगी रायपुर से जुड़ गई हैं। बिलासपुर से उमेश मौर्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी की बात करेंगे तनु, क्योंकि यहां राजधानी होने के बावजूद भी चाकूबाजी के मामले नहीं थम रहे हैं। क्या कानून प्रशासन का खौफ खत्म हो गया बदमाशों में? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आते रहती है और लोग छोटी छोटी बातों पर जो है चाकू से हमला कर देते हैं। ठीक इसी तरह से राजधानी रायपुर के सरौना में भी बीती रात चाकूबाजी का एक मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी प्रवीण यादव ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक मामूली से बात पर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दूं कि युवक आरोपी जो प्रवीण यादव है वो बाइक चला रहा था और बाइक चलाने के दौरान वो जो है बाइक से नीचे गिर गया, जिस पर दूसरे युवक के द्वारा जो है उसे कहा गया है कि जब तुम्हें बाइक चलाना नहीं आता तो तुम बाइक क्यों चला रहे हो। बस इतनी सी बात पर जो युवक है वो नाराज हो गया और नाराज होने के बाद आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हमला करने के बाद आनंद फानन में आसपास के लोगों के द्वारा उसे अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान एम्स में जो है वो उसकी मौत हो गई। और ये पूरा मामला जो है डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जो है वो जुट चुकी है, लेकिन राजधानी रायपुर में इससे पहले भी करीब महीने की हम बात करें तो महीने भर में 6-7 मामले ऐसे चाकूबाजी के सामने आ गए, जिसमें टीनेजर्स जो है वो छोटी छोटी बातों पर चाकू से हमला कर देते हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती। लेकिन पुलिस के आंकड़े की हम बात करें तो पुलिस का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल चाकूबाजी के मामले जो है कम हुए, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद है और लगातार पुलिस को इसके तरफ से भी इस पर जो है एक्शन लिया जाता है। आरोपियों का जुलूस यहाँ पर राजधानी रायपुर में 20 सड़कों पर निकाला जाता है, लेकिन फिर भी अपराधी जो है दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने रहा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इन तमाम मामलों पर पुलिस और आगे किस तरह से संज्ञान जो है वो लेती है। जी बिल्कुल जरूरी है कि पुलिस किस तरीके से इस मामले को लेती है, क्योंकि चाकूबाजी पर अब एक्शन की जरूरत है और ऐसा एक्शन जिसे बाकी बदमाश भी याद रखे। उमेश, बिलासपुर में भी यही हाल है। बिलासपुर में नामी ग्रामी जगह अगर चाकूबाजी हो रही है तो गांव और ऐसे जगह जहां पर सीसीटीवी भी नहीं होते उन इलाकों की बात ही छोड़ दें। देखिए, जो कल घटना हुई है वो लगभग 8:30 बजे के आसपास हुई है और वो जो जिस इलाके पे ये घटना हुई है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आरोपी है, जो अपराधी हैं, उनको कतई पुलिस का खौफ नहीं है, लोगों को खौफ नहीं है कि जिस तरीके से वो सरेराह चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चूंकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए रजनीश सिंह ने टीम गठित की थी रात में ही और एससीयू और सिविल लाइन प्रभारी प्रदीप आर्या के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई थी और ये तीनों जो 2 टीम थी ये रात भर आरोपियों की तलाश करती रही। एक आरोपी जो है रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ ही जो 2 आरोपी
किया गया है। बताया जा रहा है, प्राथमिक जो जानकारी मिली है, लूट की नियत से इस पूरी घटना को कल अंजाम दिया गया था। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से इनकार किया है, क्योंकि इस पूरे मामले तरीके से खुलासा किया जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरीके से घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं बिलासपुर में न्यायधानी में चाकूबाजी की, कहीं ना कहीं इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस के ओर से लगातार अभियान भी चलाया जाता है, अलग अलग तरीके से टीम गठित की जाती है। त्योहारी सीजन के लिए शक्ति टीम गठित की गई है, महिलाओं की यह टीम निगरानी रख रही है। लेकिन क्या वजह है कि जो बदमाश है उनके हौसले इतने बुलंद है? चूंकि आप देखेंगे कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यही जानने की कोशिश है कि आखिर क्या वजह है जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं और चाकूबाजी की घटनाएं रायपुर से लेकर बिलासपुर तक वाकई में कई सवाल खड़े करती हैं। बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी साझा करने के लिए। उमेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जांजगीर चांपा में 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। शेयर मार्केट के मुनाफे के नाम का झांसा दिया, 10 लाख रुपए ठगने के आरोप में युवक पर एफआईआर दर्ज हुआ है। हर महीने 10% ब्याज देने का भी झांसा दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगने की बात जो है सामने आ रही है। न केवल एक से बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। और बार बार यही कहा जाता है कि किसी भी तरह की बातों में, प्रलोभन में या फिर आप किसी भी तरह के धमकावे में, डराने पर किसी के भी बात में मत आइए, क्योंकि इन दिनों डिजिटल अरेस्ट से लेकर साइबर फ्रॉड की घटनाएं चरम पर है। कोई आपको प्रॉफिट का झांसा देगा तो कोई आपको नौकरी का झांसा देगा और इस तरह लाखों ने करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। जो पुणी शंकर बमडीडी इलाके का रहने वाला है, वह व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है करके उसे प्रार्थी से 10 लाख रुपए लिया और प्रति महीने 10% ब्याज की दर से पैसे देने का वादा किया था। और प्रार्थी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उसके बाद में उसने एक चेक दे दिया और पैसे ब्याज के तौर पे न दिया, न तो मूलधन वापस किया। इसकी रिपोर्ट पे थाना बमडीडी में 420, 406 आईपीसी का केस दर्ज किया गया है और विवेचना में लिया गया है। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या जानकारी मिल रही है? एक बार फिर से लालच में आकर किसी ने अपने पैसे गंवाए तो किसी को पैसे मिले। जी, जिस तरह से पीयूष जायसवाल के द्वारा लोगों को झांसा देने का काम किया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का फोटो सबसे बड़ा कारण बना है। और चूंकि बड़े सेलिब्रिटी के साथ रहने के बाद लोग कहीं ना कहीं आश्वस्त हो जाते हैं कि ये इनके द्वारा जब साथ में है तो निश्चित रूप से हमको बेनिफिट होगा और अपने जमा पूंजी निवेश कर ठगा गए हैं। और अभी फिलहाल 10 लाख रुपए के जो ठगी का मामला सामने आया है वो एफआईआर हुआ है। लेकिन क्षेत्र में इस तरह की सनसनी फैल जाने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि ये करोड़ रुपए के महाठगी का बात का खुलासा होगा जैसे ही पीयूष जायसवाल की गिरफ्तारी होगी। और कई जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी का संरक्षण के साथ साथ उनके पैसे भी लगे होने के कारण कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है और लोगों से अपील भी कर रही है कि इस तरह के जो इनके साथ निवेश किए वो सामने आए ताकि जांच में आसानी हो और इनके खिलाफ जो जितने भी ठगी हैं वो सामने आ जाए और खुलासा हो। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पीयूष जायसवाल की जो है गिरफ्तारी के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में मैनपाट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। मैनपाट के नर्मदापुर में सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया था। करीब 5 एकड़ जमीन पर 2 दबंग परिवार ने कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है और तस्वीर आप देखिए। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। मैनपाट के नर्मदापुर में बुलडोजर चला है। श्रवण मान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी, कब से अतिक्रमण किया गया था? देखिए, ये अतिक्रमण बहुत पुराना है और यहाँ पर झंडा पार्क भी बनाना है जो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा झंडा पार्क है। और उसी जमीन पे ये अतिक्रमण किए थे। 2 जो परिवार है मैनपाट के नर्मदापुर के, उन्होंने से इसको किया था। करीब 5 एकड़ जमीन है। जैसे ही ग्रामीणों ने इसकी राजस्व विभाग को जानकारी दी, मौके पर एसडीएम सहित तमाम जो राजस्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और बुलडोजर की कार्रवाई की है। एक बड़ा
यहाँ पर जमीन को, शासकीय जमीन में जो कब्जा था उसको खाली कराया गया है। पूरे जो परिवार थे, 2 परिवार, वो उन्होंने इस 5 एकड़ जमीन पर बाउंड्री कर ली था और इसके बाद जो है उसमें निर्माण कार्य करने की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन इनके मंसूबे को जो है जिला प्रशासन की पहल के बाद फेल कर दिया गया है और जो है एक बड़ा यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है। जी, बहुत शुक्रिया श्रवण, जानकारी साझा करने के लिए। राजनांदगांव में बीच सड़क पर केक काटने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवक रास्ता जाम करके बीच सड़क पर केक काट रहे थे। रास्ते में कार पर रखकर दोनों युवक केक काट रहे थे और पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। इस तरह रोड को मानो कि अपना ही समझ लेते हैं कुछ लोग और एक नियम कानून के तहत नहीं चला जाता। इस बीच पुलिस ने दोनों को ही अरेस्ट किया है। केक काटने वाले दोनों ही युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही बीच सड़क पर कार पर केक काट रहे थे। कार की बोनट पर केक रखकर काट रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को ही अरेस्ट किया है। कोतवाली थाना के मानव मंदिर चौक का यह मामला बताया जा रहा है। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राकेश, नियम कानून होते हैं सड़क के और ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसे में अरेस्ट कर लिया गया है दोनों युवकों को। जी अंशिका, भी कह सकते हैं कि जो आज के युवा वर्ग है वो एक फैशन हो गया है, ट्रेंड चल गया है कि शहर के चौक चौराहे और सड़कों पर केक काटने का। और जो मानव मंदिर चौक है वो शहर का एकदम व्यस्ततम चौक है और शहर का हृदय स्थल माना जाता है। यहाँ पे कुछ युवा मिलकर केक काट रहे थे और कार की बोनट पे रख के केक काट रहे थे, जिसकी शिकायत हुई। उसके बाद तुरंत पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है और साथ में जो कार के ऊपर जो स्विफ्ट कार थी उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं युवाओं को सोचना पड़ेगा कि उनके केक काटने के चक्कर में रास्ता बाधित होता है। रास्ता रोक के काट रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, आने जाने वाले परेशान हो रहे थे। अपनी आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरी की आजादी को हम प्रभावित करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश, जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे और कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक होगी। नक्सल ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की जानकारी देंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। तनु संवाददाता साथ जुड़ गई हैं मेरे साथ। तनु, दिल्ली दौरे के क्या मायने मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जवानों को लगातार जो है बड़ी सफलता मिल रही है। हाल ही में जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है और अब प्रदेश में पूरी तरह से नक्सली खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान नक्सल खात्मे को लेकर विस्तार से जो है वो चर्चा की जाएगी। आज शाम करीब 7 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत और भी जो तमाम नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहां के सभी मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में नक्सलवाद को किस तरह से खत्म किया जाए, नक्सली एरिया में किस तरह से विकास तक को जो है वो पहुंचाया जाए, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार का सिर्फ नक्सलियों को, आतंकों को खत्म करने का उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य ये भी है कि नक्सली एरिया को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वहां के लोगों को विकास मतलब नक्सली एरिया में जो है विकास जो है वो पहुंचाया जाए। चाहे सड़क की हम बात करें, रोजगार की हम बात करें, तो तमाम इस तरह के जो कार्य है उसे पहुंचाया जाए और किस तरह से नक्सली एरिया में विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर कल की बैठक में जो है चर्चा होनी है। इसके साथ ही जो टारगेट है सरकार का कि मार्च 2023 तक, मार्च 2025-26 तक नक्सलवाद को जो है पूरी तरह से खत्म किया जाए, तो इस टारगेट को कैसे तेज गति से आगे बढ़ाया जाए और कैसे पूरा किया जाए, विकास की मुख्य धारा से उन एरिया को कैसे जोड़ा जाए, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सरकार के कामकाज का भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री फीडबैक लेंगे और नक्सल एरिया में किस तरह से विकास कार्य अभी पहुंचा है इसकी जानकारी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में देंगे। जी बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी साझा करने के लिए। तो विस्तार से पूरी चर्चा होने वाली है छत्तीसगढ़ में अब तक के हुए एक्शन को लेकर।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की, जहां रायपुर में सैन्य प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सैन्य प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक चलेगी। आज नो योर आर्मी कार्यक्रम का दूसरा दिन है और आम जनता को आज भी सेना का कौशल देखने को मिलेगा। नो योर आर्मी, आपकी आर्मी के पास ताकत क्या है, कितनी काबिल है, कितने टैलेंट है और डेयर डेविल्स का भी ये करतब आप देखिए कितना खास है। 7 अक्टूबर तक ये चलेगा। 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आप कई बड़े टैंक्स देखेंगे, शूरवीरों का दम देखेंगे और बहुत सारी चीजें। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ी हुई है लगातार। तनु, 7 अक्टूबर तक हालांकि ये प्रदर्शनी होगी और नो योर आर्मी के तहत ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। और कितना खास रहने वाला है, आज क्या होगा और आने वाला कल क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में 5 अक्टूबर से सैन्य समारोह का जो है वो आयोजन किया गया है और आज इस भव्य सैन्य समारोह का आज दूसरा दिन है और इस दौरान करीब 300 से ज्यादा सैनिक जवान जो है वो यहाँ पर राजधानी रायपुर में पहुंचे हैं और राजधानी रायपुर में अपना शौर्य का प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। इस दौरान बीते दिनों की हम बात करें तो बीते दिनों भी लगातार जो सैनिक जो है वो जिन तरह के हथियारों का यूज करते हैं उन हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। सैनिक अलग अलग करतब जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन पूरी तरह से वो कर रहे हैं। इसके साथ ही दुश्मन से वो किस तरह से लड़ते हैं, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है, किस तरह से उन्हें भगाया जाता है, कैसी सफलताएं किस तरह से उनको मिलती है, तो तमाम चीजों को जो है प्रदर्शनी के माध्यम से वहां पर दिखाया जा रहा है। इन पूरे चीजों में मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है भीष्म टैंक है। तो लगातार अलग अलग हथियारों से, आधुनिक हथियारों से, इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर की हम बात करें तो तमाम तरह के ऐसे उपकरण हैं जो सैनिक जो है यूज करते हैं। तमाम उपकरणों की प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है जिससे लगातार इन प्रदर्शनी को देखकर लोगों में भी खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और एक तरह से अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कल इस समारोह में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने 7 अक्टूबर तक इस समारोह को जो है आगे बढ़ा दिया है और इसके साथ ही इसके टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। जिस तरह से तेज गर्मी को देखते हुए सुबह 8 से 10 बजे तक इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद शाम में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगी। तो तमाम तरह अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के प्रदर्शनी जो है वो सैनिक दिखा रहे हैं और लोगों का खासा उत्साह यहाँ पर देखने को जो है मिल रहा है। और एक तरह से अब लोगों को जो सैनिक हैं उनका शौर्य देखने के लिए सरहद के पार जाने की जरूरत नहीं। वो 3 दिन की प्रदर्शनी में भी सैनिक का जो शौर्य है वो पूरी तरह से देख सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल ये घोषणा भी की कि अब बस्तर में आगे इस तरह के सैन्य समारोह का जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो एक तरह से लोगों में भी खासा उत्साह है और लोग बड़े मजे से सैनिक का जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए राजधानी रायपुर के बिल्कुल। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम अपनी आर्मी को जान रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए और साथ ही कई बड़ी चीजें हम देख भी पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस पूरे समारोह के जरिए। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में नवरात्र महापर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फूहड़ डांस का वीडियो सामने आया है। बाहर से बार बालाओं को बुलाकर डांस करवाया गया। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवरात्र पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी गई है। कार्यक्रम स्थल पर बच्चे भी थे। गुस्साए लोग आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैनपाट के ब्लॉक मुख्यालय नर्मदापुर के आयोजन करवाया गया था और यहां नर्मदापुर में ही देखिए कैसे बार बालाओं को बुलाया गया और अश्लीलता यहाँ फैलाई गई। नवरात्र का पर्व है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही तरीके से जो ठुमके हैं वो लगाते हुए कुछ लोग नजर आए। अश्लीलता, फूहड़पना नवरात्र के इस पर्व में ये कहा गया था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, लेकिन देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर बार बालाओं को बुलाया गया, उन्हें डांस कराया गया, जिसके बाद जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए रुचि दिखाई थी उनका आक्रोश बहुत ज्यादा देखने को मिला। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता। बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे यहाँ अश्लीलता फैलाई जा रही है। ये मैनपाट का पूरा वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो नवरात्र के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जो है बार बालाओं को बुलाकर वहाँ डांस कराया गया और उसको देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ थी, महिलाएं थे, पुरुष थे, बच्चे थे भी पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से ये अश्लील डांस जो परोसा गया, इससे जो है वहाँ के लोग जो काफी आक्रोशित है और
और इस तरह से प्रयोजन को जो है जो प्रशासन निगरानी बरतनी चाहिए और इस तरह के जो कार्यक्रम को बैन लगाना चाहिए। जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, इसके बाद से जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है और अश्लीलता जिस तरह से परोसा गया उससे जो है स्थानीय लोग भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।